नमस्कार दोस्तों यदि आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के स्टूडेंट हैं तो आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हिडन टैग्स के बारे में जरूर सुना होगा। तो दोस्तों आखिर हिडन टैग्स है क्या है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, कैसे हिडन टैग्स किया जाता है, क्यों ये वेबसाइट के लिए खराब है, क्यों ये वेबसाइट की रैंकिंग को गिरा सकता है, आखिर हिडन टैग्स होता क्या है। तो आज की वीडियो में फाइनली जानेंगे हिडन टैग्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हिडन टैग्स क्या होता है। तो दोस्तों आप समझ लीजिए, हिडन टैग्स का मतलब होता है कि हम अपने टैग्स को ना दिखाते हुए भी अपने वेबसाइट ब्लॉग के कंटेंट को बड़ा करना, यानी कि उसमें उस जैसे कि आप कोई ब्लॉग लिख रहे हैं और ब्लॉग है में जो जानकारी दी है आपने 300 वर्ड की, और आपने वो 300 वर्ड की 600 वर्ड कर दिए हैं, 600 शब्द कर दिए समझ लीजिए आप, और 600 शब्द में 300 शब्द आपने हाइड कर दिए और हाइड करने के बाद वो आप नहीं दिखा रहे हैं उस आप अपने वेबसाइट या ब्लॉग पे, तो वहाँ पर हिडन टैग्स माना जाएगा। और हिडन टैग्स से ये होगा दोस्तों, गूगल तो क्रॉल करेगा कि आपके आर्टिकल या कंटेंट में 600 वर्ड हैं, लेकिन यूज़र को केवल 300 वर्ड ही दिखाई देंगे। मैं अभी एग्जांपल से आपको बता देता हूँ जिससे आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक पेज, एक आर्टिकल ही ले लेते हैं जब तक। चलिए आर्टिकल ले लेते हैं, आर्टिकल ठीक रहेगा इसमें। चलिए कौन सा आर्टिकल ले लें, डॉट मैट्रिक पेंटर। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर वर्ड काउंट है 321 शब्द है मेरी इस आर्टिकल में। अब मुझे गूगल का कहना, गूगल के हिसाब से यदि जितना कंटेंट बड़ा होता है, अच्छा होता है और उसके शब्द बढ़िया ठीक ठाक होते हैं, तो वो जो गूगल की नज़र में ठीक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ कंटेंट डाल देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कंटेंट बढ़ गया, देखिए आप 321 से 326 हो गया। अब मैं ये अपने वेबसाइट पे तो दिखाऊंगा नहीं। ठीक है, यदि मैं दिखाऊंगा तो अच्छी नहीं लगेगी, कोई यूज़र आएगा तो केवल ये पढ़ने के बाद ये चीज़ देखेगा तो बहुत गंदा लगेगा। तो उस कंडीशन में इस टेक्स्ट को हाइड कर देते हैं। तो काउंटिंग तो यहाँ पर वर्ड की हो रही है, जब क्रॉल करेगा तो काउंटिंग तो 326 की होगी, लेकिन अपने यूज़र को ये इतना ही दिखाएगा। तो हिडन कैसे करेंगे, एक तो हिडन करते हैं यहाँ पर छोटे शब्द करके, ठीक है, और भी शब्द छोटे कर दे जिससे यूजर को दिखाई दे। दूसरा हिडन करेंगे ये यहाँ पर व्हाइटनेस डालकर, तो इस तरह से हिडन करेंगे। जब मैं इसका प्रीव्यू देखूंगा दोस्तों, चलिए मैं आपको प्रीव्यू दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिल्कुल वो जानकारी नहीं आ रही क्योंकि वो हिडन है। ये देखिए मैं आपको दिखा दूं, देखिए दिख रही नहीं है, लेकिन मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये जानकारी मुझे दिख रही है। तो ये एक तरह से गूगल की काउंटिंग में तो इतने शब्द होंगे, लेकिन आप नहीं दिखाना चाह रहे क्योंकि आपने अनावश्यक शब्द जोड़ रखे हैं जो गूगल की नज़र में आ रहे हैं लेकिन यूज़र की नज़र में। तो इसी को हिडन टेक्स्ट कहा जाता है। हिडन टेक्स्ट पर किसी बैकग्राउंड में वही कलर, टेक्स्ट पर कलर डाल के टेक्स्ट को छुपाया जाता है या फिर टेक्स्ट को छोटा करा जाता है। तो इन्हीं को हिडन टैग्स करते हैं। और ये हिडन टैग्स एक ब्लैक हैट एसईओ की टेक्निक है। आप अपनी वेबसाइट ब्लॉगों में कभी हिडन टैग्स ना करें। यदि वेबसाइट ब्लॉग के हिडन टैग्स करते हैं तो आपकी आर्टिकल की रैंकिंग पूरी तरह से गिर जाएगी और आपकी एसईओ में भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। गूगल भी समझेगा कि ये वेबसाइट या ब्लॉग हिडन टैग्स करती है। तो आई होप आपको हिडन टैग्स से संबंधित जानकारी अच्छी लगी हुई, आपने सीख लिया होगा कि हिडन टैग्स क्या होता है। तो आप इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।